हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 12 है, जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी जीडी का पेपर आ गया है अंतिम 10 डेज, यानी कि नई साल पर एक आपके लिए तोहफा लेकर आ रहा हूं, जो आपके लिए अंतिम 10 दिनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी YouTube फैमिली और बड़ी हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो, घड़ों पानी पड़ना, ठीक है, तो भयभीत होना। देखो, घड़ों पानी पड़ना से भयभीत होने का तो कोई मतलब है नहीं। लज्जित होना, ठीक है, देखो, यानी कि घड़ों पानी पड़ गया उस पर, तो वो लज्जित हो गया। ठीक है, लज्जित होने वाले व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? एक बार, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे में। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति। आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। देखो, लोकोक्ति आपके लिए दे रखा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ठीक है, देखो, अंधा गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। देखो, इससे तो इसका कोई मतलब है नहीं। देखो, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, सिंपल सी बात है। देखो, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि देखो वो क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है, यानी स्वार्थी व्यक्ति है। अगर वो भला चाहता है तो सिर्फ अपनों का चाहता है, ना कि किसी दूसरों का। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो, आपके लिए एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखो, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य सिंपल सी पता पड़ा है, यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। शब्द यही तो सेंटेंस बनता है आपके लिए। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, गलत आ रहा है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सही बात है। देखो, सही सेंटेंस है। अगर आप सही बोलने का तरीका है आपका, तो आराम से इसी को आप टिक करोगे। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सिंपल सी सही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो, इनमें आपके एक शुद्ध वर्तनी है और शुद्ध वर्तनी को आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है? सिंपल सी बात है, ज्योतिष। अगर आप देखो वर्तनी है, तो आपको जैसे इसमें ज्योतिष है सारा, तो आप इसकी एक पहचान कर सकते हो, यानी कि कोई भी शब्द है आप अपने से उसे लिख सकते हो। तो आप ज्योतिष को कैसे लिखोगे बताइए? आप ज्योतिष को, सिंपल सी बात है, ज्योतिष। ठीक है, तो आप ज्योतिष को ऐसे ही लिखोगे। अगर आपसे कोई लिखने के लिए बोलेगा तो ज्योतिष आपका लिए यही सही है। तो ये कौन सी उसमें दे रखा है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ज्योतिष दे रखा है। ठीक है, और यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पर कहता है, देखो, इसमें भी आपको एक शुद्ध वर्तनी चुननी है और 3 अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, देखो, नायिका, दीर्घायु, तत्पुरुष और टिप्पणी, आपको इनमें से अशुद्ध वर्तनी चुननी है। ठीक है, तो हम पहले को चेक करते हैं। देखो, अशुद्ध वर्तनी नायिका। देखो, नायिका ऐसे थोड़ी नहीं लिखा, नायक कैसे लिखा जाता है? देखो, नायक हमारा ऐसे लिखा जाता है, नायक। ठीक है, तो नायिका कहाँ लिखा जाएगा? तो नायिका पे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और यहाँ आ का डंडा बन जाएगा। तो नायिका ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। और इसमें नायिका आपका कैसे लिख रखता है? ऐसे। तो अब आपकी पहली ही अशुद्ध वर्तनी है, सिंपल सी बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा है इसलिए पहला राइट हो रहा है। ठीक है, बाकी 3 शुद्ध वर्तनी है आपकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, परंपरा से चली आ रही बात या कथा। देखो, जो परंपरा से बात चली आ रही है या कथा चली रहा है, उसके लिए हम क्या बोल देंगे? तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, उसे बोलते हैं। देखो, एक तो सिंपल सी बात है, आप देखो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो? आप पारंपरिक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने भी एक बार ये यानी कि चेक करा था, तो इसमें आएगा अनुश्रुति। ठीक है, जो परंपरा से चली आ रही बात या कथा, उसके लिए बोलेंगे अनुश्रुति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। देखो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अपने घर की डैश कौन चाहता है? देखो, अपने डैश की कौन क्या चाहता है? तो सिंपल सी बात है, पराजय, हार, बदनामी या बदहाली। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। देखो, पराजय घर की नहीं होती है। ठीक है,
ठीक है, और हार। देखो हार भी, जीत और हार का खेल भी हमारे एक मैदान में होता है, या गेम का होता है, यानी अन्य शब्द आते हैं, लेकिन घर में कुछ नहीं होता है, बदनामी। तो आप देखो सिंपल सी एक बात, ये आप लॉजिक लगा सकते हो, अपने घर की बदनामी कौन चाहता है, तो इसमें डैश की जगह क्या आ जाएगा, बदनामी, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है, ठीक है। देखो दिल्ली की गलियां रखती है, धोखाधड़ी रखती है, कुतुब मीनार रखती है, या नफासत रखती है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा था, इसमें आपका नफासत दे रखा है, ठीक है। तो दिल्ली की नफासत एशिया में विशेष स्थान रखती है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनना है, इसका सी बन रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखो इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता है, ठीक है। तो आपको इसको एक सेंटेंस दे रखा है, शुद्ध वाक्य है, वाक्य को तोड़ रखा है, तो उसमें पूछा गया है कौन सा इसमें टूटा हुआ पार्ट अशुद्ध है इस बाल्टी में। देखो इसमें कोई आपको दिक्कत लग रही है तो राइट है, 20 लीटर पानी यहाँ तक भी ठीक है, भरने की योग्यता है। देखो भरने की योग्यता बाल्टी में नहीं होती है, बाल्टी में भरने की क्षमता होगी, ठीक है। जैसे टैंक की क्षमता होती है, बाल्टी की क्षमता होती है, तो लेकिन भरने की योग्यता, यानी कि मिस्टेक जो आपकी इसमें, त्रुटि इसमें है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करें। देखो आवरण का आपको विलोम शब्द ढूंढना है। आवरण का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, अनावरण बन जाएगा। बहुत सिंपल सा इजी था, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था आपके लिए, ठीक है। तो अनावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, दिए गए समानार्थी शब्द। देखो पुष्कर का समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। देखो पुष्कर का समानार्थी शब्द क्या बन जाएगा, तीर्थ। देखो पुष्कर का तीर्थ भी नहीं बनेगा, पुष्प बनेगा नहीं। अब बहुत से लॉजिक ये लगा सकते हैं, पुष्प का पुष्कर बन जाएगा, लेकिन पुष्प का पुष्कर समानार्थी शब्द नहीं होता है। पवित्र, यस। देखो आपका पुष्कर का समानार्थी शब्द क्या बनेगा, पवित्र बनेगा, ठीक है, और न ही तालाब बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो गायक का संधि विच्छेद, तो सिंपल सा है आपके लिए, बहुत इजी, और आपके शायद ऐसी कोई बुक हो जिसमें गायक का संधि विच्छेद ना दे रखा हो, ठीक है। तो गायक का आपका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, गे प्लस अग, तो हमारा बन जाएगा गायक। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा होगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, गे प्लस अग, ये हमारा बन जाएगा गायक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चालक का प्रत्यय है, चालक में क्या प्रत्यय लग जाए, देखो चाल, देखो चाल प्लस अक, तो हमारा क्या बन जाएगा, चालक। चाल में अक जुड़ेगी जब तो हमारा चालक बनेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी प्रत्यय क्या बनेगी, इसमें अक बन जाएगी। तो चालक में हमारी प्रत्यय क्या आई, अक बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, वर्ण लय और स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। देखिए आप लय और स को बोल के देखिए। देखो आपने हिंदी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा भी होगा, लेकिन आप देखो कुछ शब्दों को बोलकर नोटिस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको याद ही करने पड़े। देखो लय को बोलिए, लय लय लय, तो आपके तालू में टच होगी जीभ। स को बोलोगे स, तो आपको तालू में जीभ टच होगी ही, ठीक है। तो आपके लिए कौन से वाक्य उच्चारण का स्थान कायम आ जाएगा, तालू में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कायम आ जाएगा इसका, ले और से का उच्चारण तालु में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन वो लेकर आ रहा हूँ जो आपके पैराग्राफ से अलग पूछे जाएंगे। जो पैराग्राफ है आपका वो 5 नंबर की जगह आपका 4 नंबर का भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।